मेरे पास गुजरात गैस के 4,900 शेयर है, बाय ओनली 10 रुपीज IPO। और दूसरा है पेट्रोनेट LNG 2,000 शेयर, बाय एट ओनली 22 रुपीज। तो क्या करें, उसको बेच दें? कितना समय दिया आपने सर दोनों स्टॉक्स को, अंदाजा है कुछ? अंदाजा है, पेट्रोनेट LNG को 15 साल दिया और गुजरात गैस को 91 में लिया था जब IPO आया था तब। तो आप मेरे इतना एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म हो चुका है। हाँ मानस, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, मैं तो कहूंगी जहां स्टॉक 10 रुपए 22 रुपए पर खरीदा हो और इतना मुनाफा हो रहा हो, IPO होल्डिंग्स है दोनों। आप देखिए गुजरात गैस और क्वांटिटी आप देखिए 4,900 शेयर गुजरात गैस के 10 रुपए पर 478 पर है। और दूसरा इन्होंने पेट्रोनेट बताया 22 रुपए की वहां खरीदारी। अच्छा, पेट्रोनेट में कितनी क्वांटिटी है राजेंद्र जी? 2,000 शेयर, वहां भी 2,000 शेयर्स हैं, वो स्टॉक 300 पर है। तो अब सवाल इनका यह है कि अभी भी इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो ले मुनाफा या होल्ड करें? देखिए, मैं इनको पहले सजेस्ट करूंगा कि फंडामेंटल व्यू ले लें, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये, तो इस पे ट्रेडिंग करके या तो टेक्निकल व्यू लेके से ज्यादा अच्छा है कि आप फंडामेंटल व्यू ले लें। लेकिन मैं टेक्निकल व्यू आपको बता देता हूँ दोनों स्टॉक का। जो गुजरात गैस है वो उसने एक बढ़िया रिकवरी दिखाई है 380 रुपए से। अब एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, 500 रुपए के आसपास वो रेजिस्टेंस है। एक बार 500 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो मेरे ख्याल से फिर 640 के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा। तो यहां पर बने रहना चाहिए। चाहे तो आप 420 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पेट्रोनेट में ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव नहीं लग रहा है और यहां पर मेरे ख्याल से अप्रोच कॉशियस रहनी चाहिए। 270 रुपए के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और यहां पर स्ट्रेंथ आपको तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 330 रुपए के ऊपर निकलेगा। ओके, तो देखिए मानस ने क्लियरली आपको टेक व्यू तो दे दिया है, लेकिन इस तरीके के स्टॉक्स पर फंडामेंटल व्यू ज्यादा बनता है। मानस ने टेक्निकली आपको राय दी है, लेकिन आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। गुजरात गैस जैसे मानस ने टेक चेक भी किया कि आप रख सकते हैं और 640 तक के लक्ष्य यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो क्या कमेंडेबल होल्डिंग रही है और उस तरीके का मुनाफा भी बनता हुआ दिखाई दिया है। गुजरात गैस टेक्निकली बेहतर दिख रहा है, पेट्रोनेट थोड़ा टेक्निकली उतना साउंड नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक फंडामेंटल व्यू ज्यादा बेटर रहेगा पेट्रोनेट के लिए भी, क्योंकि आप IPO होल्डर हैं। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ रौनक शाह बने हुए हैं, देवेंद्र हैं इनफैक्ट हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सवाल ले आते हैं उनका आपकी स्क्रीन पर और मानस की राय ले लेते हैं। तो देवेंद्र ने जो हमें सवाल भेजा है आज टाटा मोटर्स पर भेजा है। टाटा मोटर्स का स्टॉक इनफैक्ट आज गिरावट के साथ थोड़ा बंद भी हुआ JLR के जो कमेंट्री आई उसके बाद, लेकिन स्टॉक ने रिसेंटली लगातार गिरावट के बाद थोड़ा संभला है, थोड़ी बेस बनाया है। 740 की हालांकि इनकी बाइंग है। मानस, क्या सजेशन टाटा मोटर्स और कैसा लग रहा है अब ये एक बेस बनाने के बाद वापस आज कमजोर हुआ, तो क्या व्यू है इन स्तरों से? देखिए, डिसअपॉइंट किया है क्योंकि करीब 4-5 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि स्टॉक तैयार हो गया 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया और आज स्टॉक वापस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है।